हेलो भाई लोग, मैं आपका ज़रफ ड्रैगन फैक्ट्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ड्रैगन बॉल सुपर का नया चैप्टर 76। और इस चैप्टर का नाम है द फेट ऑफ द सैयंस। मैं इस मांगा के पेजेस ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि टोयोटारो की तरफ से स्ट्राइक आ जाता है। आप सभी को ये बात पता है। तो चलते हैं कहानी की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं बहुत सारे की ब्लास्ट हो रहे होते हैं और उन सभी की ब्लास्ट में से वेजिटा बाहर निकलता है। और वेजिटा को हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है ग्रेनोला के अटैक से। ग्रेनोला को हम देखते हैं वो बहुत सारे की ब्लास्ट वेजिटा पे किए जा रहा होता है। वो लगातार एकदम की ब्लास्ट किए जा रहा होता है वेजिटा पर वेजिटा उन अटैक से ज़्यादा देर बच नहीं पाता है और ग्रेनोला के अटैक वेजिटा को जाके लग जाते हैं। वेजिटा ज़मीन पे गिर जाता है। ग्रेनोला वेजिटा की तरफ शूट करते हुए बोलता है, क्या हुआ, अब तुम्हें मेरे अटैक तुम्हें ताकतवर नहीं बना रहे हैं? वेजिटा बोलता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ग्रेनोला रुकता नहीं है, वो वेजिटा की तरफ बहुत सारे अटैक कर देता है। अब वेजिटा को वो अटैक लग भी जाते हैं। वेजिटा रोल होते हुए जाता है पर पीछे से ग्रेनोला आकर उसको पकड़ लेता है और उसके ऊपर अपना लात रख देता है। ग्रेनोला वेजिटा के ऊपर लात रखते हुए बोलता है, अब कहाँ गई वो तुम्हारी सुपर ईगो वाली फॉर्म, तुम इसे जो भी कहते थे? ग्रेनोला बोलता है, ब्रह्मांड मुझे सही साबित कर रहा है, मतलब आज सैयंस का मेरे हाथों मिटना पक्का है। वेजिटा ग्रेनोला का लात उठाते हुए बोलता है, तुमने बहुत जल्दी ये बात बोल दी। ग्रेनोला ये देख के थोड़ा हैरान होता है और वो कहते हैं, मुझे छोड़ो सैयन। पर वेजिटा ग्रेनोला का पैर नहीं छोड़ रहा होता है और वो कहता है, मैं खुद का गुरु हूँ अपनी किस्मत का। ग्रेनोला चिढ़ते हुए बोलता है, सीखो जब तुम हार चुके हो। और इतना कहते ही वो वेजिटा को एक पंच मारने ही वाला होता है कि पर तभी वहाँ पे गोकू आ जाता है और गोकू एक ज़ोरदार पंच ग्रेनोला को मारता है। ये देख के वेजिटा भी शॉक्ड हो जाता है। गोकू को देख के ग्रेनोला थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, तुम अब भी अपने पैरों पे खड़े हो? गोकू बोलता है वेजिटा को, तुम वहीं पे रुक जाओ वेजिटा, यहाँ से मैं सब संभाल लूँगा। वेजिटा को ये बात मंजूर नहीं होती और वो जाके गोकू को एक ज़ोरदार लात मार देता है। ये देख के ग्रेनोला और गोकू दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। वेजिटा बोलता है, जब तक मैं नहीं बोलूँ तब तक मेरे रास्ते में मत आना कैकरॉट। वेजिटा गोकू को जाके फिर से एक पंच मार देता है और गोकू ये बात समझ नहीं पा रहा होता और वो गुस्से में कहता है वेजिटा से, गोकू वेजिटा से बोलता है, क्या तुम अपने इस ओल्ड एटीट्यूड को थोड़ी देर के लिए बख्श नहीं सकते हो? वेजिटा बोलता है, मुझे लगता है तुम अब भी कंफ्यूज हो कैकरॉट। वेजिटा गोकू को समझाते हुए बोलता है, मैंने हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर लड़ने के लिए सहमत हुआ हूँ जब हमारे पास कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए होता था। गोकू ये बात सुनकर हैरान होता है और वो कहता है, प्रोटेक्ट? गोकू प्रोटेक्ट बात सुनकर वो कहता है वेजिटा से, क्या तुम मरना चाहते हो यहाँ पर इसके लिए? वेजिटा कहता है, तुम्हारे साथ टीम अप करने से बेहतर है कि मैं मर ही जाऊँ। वेजिटा ये सब बात कर ही रहा होता है कि तभी ग्रेनोला वेजिटा की बातें ना सुनकर वो वेजिटा पर अटैक कर देता है और वेजिटा के वाइटल पॉइंट पर अटैक करता है। ये सब गोकू और देख लेता है और गोकू जैसे ही ये सब देखता है वो वेजिटा की तरफ एक एयर अटैक कर देता है। ग्रेनोला शॉक्ड होते हुए बोलता है, लकी टाइमिंग, तुमने उस टाइम पे कैसे रिएक्ट किया? गोकू बोलता है, मैंने तुम्हारे सारे वाइटल वाले अटैक को मैंने रीड कर लिया है। ग्रेनोला ये सब सुनकर हंसने लग जाता है और वो कहता है, शुक्रिया मुझे हंसाने के लिए, पर मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। और इतना कहते ही वो गोकू पर अटैक कर देता है। ग्रेनोला गोकू को तीन तरफ से अटैक कर देता है। गोकू अपने आप को बचा नहीं पाता है और ग्रेनोला जो है वो गोकू के वाइटल पॉइंट पे फिर से मार देता है और गोकू जो है थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। ग्रेनोला बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें वहीं पर पड़े रहना चाहिए था जब मैंने तुम्हें पहली बार ज़मीन पर ढेर किया था। पर तभी हम देखते हैं ग्रेनोला को बहुत सारे पीछे से अटैक्स लग जाते हैं और हम देखते हैं वो और कोई नहीं, वो गोकू होता है। ग्रेनोला ये देख के शॉक्ड होता है और वो कहता है, कैसे? गोकू बोलता है, बार बार सेम मूव मुझ पर काम नहीं करेंगे। ग्रेनोला ये सुनकर वो चिढ़ जाता है और वो गोकू पर फिर से वाइटल अटैक करता है, पर गोकू को उस अटैक से कुछ नहीं होता और ग्रेनोला ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो बार बार गोकू पर वाइटल अटैक करता है पर गोकू किसी तरह अपने आप को बचा लेता है। ग्रेनोला पीछे हटते हुए बोलता है, तुम अपने वाइटल पॉइंट को बार बार शिफ्ट कर दे रहे हो। गोकू हंसते हुए बोलता है, जब भी तुम अपने अटैक करने वाले होते हो तब तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हो और तभी मैं अपने वाइटल को शिफ्ट कर देता हूँ। गोकू बोलता है, मैं तुम्हारे अटैक से पूरी तरह तो नहीं बच पाता पर मैं अपने वाइटल पॉइंट को थोड़ी देर के लिए शिफ्ट कर लेता हूँ जहाँ तुम मारने वाले होते हो, ताकि मुझे थोड़ा कम दर्द हो। ग्रेनोला ये सब सुनकर थोड़ा हैरान होता है और वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये इन्वेजन टेक्निक मेरे पे काम करेगी ज़्यादा देर तक? मुझे इतना पता है तुम्हारी स्ट्रेटजी के बारे में कि तुम अभी भी अपने आप को डिफेंस कर रहे हो। जब तक तुम खुद अटैक अपने नहीं करोगे तब तक मुझे नहीं हरा पाओगे। गोकू बोलता है, तुम गलत नहीं हो, ये शायद मेरे लिए दिक्कत की बात है।
पर तभी हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा होश में आ चुका होता है और वो देखता है गोकू और ग्रेनुला दोनों लड़ रहे होते हैं। गोकू ग्रेनुला को एक पंच मारने में कामयाब हो जाता है, पर ग्रेनुला उस पंच को देखकर कहता है ये एक बुरा नहीं था, और वो इतना कहकर वो गोकू को एक लात मार देता है। गोकू बहुत ज़ोर से जाके ज़मीन से टकराता है और वो हम देखते हैं कि गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ चुका होता है। वेजिटा गोकू के पास पहुंच जाता है। गोकू बोलता है मेरी बॉडी से ज़्यादा नहीं झेल पाएगी, पर तभी वेजिटा बोलता है मैं जा रहा हूँ लड़ने के लिए अब। गोकू पूछता है आखिर तुम्हें इतना जुनून आ कहाँ से रहा है, तुम्हें ये अकेला क्यों करना है। वेजिटा बोलता है ये एक सैयन प्राइड की जिद है। गोकू वेजिटा से पूछता है क्या तुम उसे सच में हरा पाओगे। वेजिटा गोकू को समझाते हुए बोलता है अभी अभी उसने अपनी पावर को अनलीश करना सीखा है, जैसे ही वो अपनी पावर की लिमिट पे पहुंचेगा वैसे ही मैं एक ओपनिंग देकर अपनी जीत हासिल कर लूँगा। वेजिटा बोलता है प्लीज़ कैकारोट मुझे ये अकेले ही करने दो। गोकू बोलता है ठीक है, पर मरने की कोशिश मत करना। इतना कहकर वेजिटा ग्रेनुला से लड़ने के लिए आया चला जाता है। वेजिटा को फिर से देखकर ग्रेनुला बोलता है तुम फिर से अकेला लड़ना चाहते हो। मैं इतना तो कहूँगा कि तुम्हारा दिमाग मिस्टीरियस वे में काम करता है। वेजिटा हंसते हुए बोलता है तुम ये भूल जाओ कि मैं कौन हूँ, तुम अपने मिशन पे ध्यान दो। वेजिटा बोलता है मुझ पर वो सभी हिट करो जो तुमने अभी तक मास्टर किया है। इतना कहकर वेजिटा फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने अल्ट्रा ईगो फॉर्म में। ये सब देख के गोकू और ग्रेनुला दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। ग्रेनुला ये सब देखकर शॉक्ड होता है और वो बोलता है तुम तो अपनी पावर की लिमिट पर थे ना। वेजिटा बोलता है जैसा कि मैंने पहले बताया था इस पावर की कोई लिमिट नहीं है, और वो वेजिटा इतना बोलकर ग्रेनुला पे फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। हम देखते हैं वेजिटा ग्रेनुला पे थोड़ा सा भारी पड़ रहा होता है और दोनों लड़ते लड़ते वो सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं। ग्रेनुला चिल्लाते हुए बोलता है इधर नहीं, हम कहीं और जाके लड़ सकते हैं। वेजिटा ग्रेनुला पे अटैक करते हुए बोलता है अच्छा तो तुम्हें भी किसी चीज़ की परवाह है। ग्रेनुला गुस्सा होते हुए बोलता है यहाँ नहीं कहीं और। इतना कहकर वो वेजिटा पर अटैक करने ही वाला होता है कि वेजिटा उसके हाथ को पकड़ के उसको दांत काट लेता है। वैसे ही दांत काटने वाला अटैक गोकू से ही लगता है सीखा है वेजिटा ने। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। ग्रेनुला को उसके हाथों पे बहुत दर्द हो रहा होता है। वेजिटा हंसते हुए बोलता है तुम अपना रैपिड फायर वाला अटैक अब यहाँ पे क्यों नहीं करते। ग्रेनुला वेजिटा को ज़मीन पर देखते हुए बोलता है इस जगह पर सिटी को कोई भी हार्म नहीं पहुँचेगा, और वो इतना कहकर वेजिटा पे बहुत सारा की ब्लास्ट कर देता है। हम देखते हैं पूरी सिटी में धुआं धुआं हो गया होता है उन की ब्लास्ट से। जब धुआं हटता है तो हम देखते हैं वेजिटा वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है, पर ग्रेनुला भी बिल्कुल पूरी तरह थक चुका था, और वो इतना थक चुका था कि वो जाकर एक कोने पे जाके वो बैठ जाता है। ग्रेनुला अपने पीछे बिल्डिंग में देखता है एक माँ अपने बच्चे को पकड़ के बैठी होती है। ग्रेनुला को वो सब देखकर वो कुछ याद आने लग जाता है और वो ख्वाबों में चला जाता है। हम देखते हैं बहुत सारे उजारू सैयन्स उस प्लेनेट पे अटैक कर रहे होते हैं। हम देखते हैं एक छोटा सा बच्चा अपने महल की तरफ भाग रहा होता है। हम देखते हैं वो छोटा बच्चा और कोई नहीं ग्रेनुला होता है, और ग्रेनुला अपनी मम्मी का नाम बोलते हुए वो अपनी मम्मी के पास चला जाता है। उसकी मम्मी ग्रेनुला को देख के बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है तुम बच के आ गए। वो ग्रेनुला बोलता है बाकियों ने मेरी मदद की यहाँ पे आने के लिए। ग्रेनुला अपनी माँ की गोदी में ही होता है कि तभी उन दोनों का एहसास होता है कि उनकी तरफ कोई आ रहा है, और वो दोनों बहुत घबराने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं ग्रेनुला होश में आ जाता है और वो कहता है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। वेजिटा फिर से खड़ा हो जाता है और बोलता है मैं तुम्हें क्यों रोकूं मुझे मारने से, हम सैयन्स को हमें हमारी किए की सज़ा मिलनी चाहिए। वेजिटा बोलता है तुम सिरिलियंस ऐसे तानाशाह नहीं थे ना पहले। ग्रेनुला बोलता है बकवास बंद करो, ये प्लेनेट पहले बहुत खुशहाल हुआ करता था और तुम्हारे लोगों ने हमसे सब कुछ छीन लिया। ग्रेनुला अपने एयर अटैक से वेजिटा को सिटी के बाहर भेज देता है। वेजिटा दूर एक चट्टान से जाके टकरा जाता है और फिर हम देखते हैं ग्रेनुला को। ग्रेनुला बहुत गुस्से में होता है और वो कहता है मैं अपनी ताकत का एक एक कोना लगा दूंगा। ग्रेनुला बहुत गुस्से में होता है और वो बहुत बड़ा अटैक चार्ज करने लग जाता है और वो कहता है मैं फ्रीजर से अपना बदला तब ले लूँगा जब हम दोनों खुद नर्क में मिले। वेजिटा धीरे धीरे खड़ा होता है और वो लॉर्ड बीरस से माफ़ी मांगने लग जाता है। वेजिटा बोलता है मुझ जैसे नौसिखिया को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत सिखाने के लिए आपका शुक्रिया लॉर्ड बीरस। और इतना कहकर वेजिटा ग्रेनुला के अटैक के सामने खड़ा हो जाता है और वो कहता है तो यही किस्मत है सैयन्स की, तो यही सही। गोकू उन दोनों को देखकर बोलता है दोनों अपने आप को मारना चाहते हैं, और इतना कहकर वो उन दोनों को बचाने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि पर वो तभी देखते हैं कि आसमान में एक स्पेसशिप होता है। हम देखते हैं उस स्पेसशिप में मोनाइटो होता है और वो और कोई स्पेसशिप नहीं, वो ओटमील ही होता है ग्रेनुला का साथी।
मोनाइटो गोकू को देखकर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। अगर मोनाइटो देखता है कि कोई दूसरा सैयन भी वहाँ पर होता है और वो ये सब उसे ओटमील बता रहा होता है। मोनाइटो फिर ग्रैनलॉ का देखता है। ग्रैनलॉ का हम देखते हैं वो बिल्कुल ही बदले की आग में पागल हो चुका है। ग्रैनलॉ बोलता है वेजिटा से, हम अपनी क़यामत को हम एक साथ ही देखेंगे। इतना कहकर वो वेजिटा पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी मोनाइटो ग्रैनलॉ को रोक देता है। मोनाइटो चिल्लाते हुए बोलता है, रुक जाओ ग्रैनलॉ। और ये देख के वेजिटा गोकू दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। ग्रैनलॉ बोलता है, मोनाइटो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी गोकू इस मौके का फ़ायदा उठा के ग्रैनलॉ को धक्का लगा देता है ताकि वो वेजिटा को शूट ना कर पाए। ग्रैनलॉ गोकू की इस हरकत से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और हम देखते हैं उस स्पेसशिप में से मोनाइटो उतर रहा होता है। वेजिटा बोलता है, इस प्लेनेट पे नमेकियन। गोकू भी बोलता है, इस प्लेनेट पे नमेकियन आखिर कर क्या रहा है? ग्रैनलॉ चिल्लाते हुए बोलता है, आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, मैं बस इसे ख़त्म करना चाहता था। मोनाइटो ग्रैनलॉ को समझाते हुए बोलता है। मोनाइटो कहता है, तुम्हें तुम्हारे अतीत के बारे में गलत पता है। मोनाइटो कहता है, एक सैयन था जिसने तुम्हारे बदला नहीं कमाया। ग्रैनलॉ बोलता है, आपका मतलब क्या है? ग्रैनलॉ बोलता है, क्या मैंने सही सुना? एक सैयन ने हमें बचाया था। तो कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो भाई लोग, आपको ये मांगा कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।